हेलो 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 नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज सेकंड क्लास में। आज अकाउंटेंसी की सेकंड क्लास है। आज हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखनी है। जिस बच्चे ने पहली क्लास ले ली है बहुत बढ़िया, उसको आज वाली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं ली है बेटा, अब उसका भगवान ही मालिक है। ठीक, चलो सर शुरू करें। चलो सर आओ। देखो फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ बेटा। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी तक हम लोगों ने बचपन में बनाया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। लेकिन अभी ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट के बीच में एक नया अकाउंट आ गया है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके पीछे का रीजन भी बहुत छोटा सा था। मैंने बोला था 11th क्लास में आप लोग पढ़ के आए थे, प्रोपराइटर। प्रोपराइटर अकेला आदमी होता था, जो भी नेट प्रॉफिट होता था उसको अपने कैपिटल में ऐड कर लेता था। लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा आदमी है। अब एक से ज्यादा आदमी होने के लिए उस नेट प्रॉफिट को निकाल के पहले उन दोनों लोगों में बांटा। जैसे देखो मैंने आपके सर को नीचे लिखा है वी और अपने आप को ऊपर लिखा है पी। तो हम दोनों के बीच की ये जो पार्टनरशिप है इसमें हम लोग प्रॉफिट को ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, अब आपको बस इतना सा याद रखना है कि सर इसके अंदर ना, इसके अंदर अगर आप लोग ठीक से देखो तो कौन कौन से टर्म हैं जिसे हमें पढ़ना होता है बेटा। एक है ये सैलरी, एक है ये कमीशन, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद जनरल रिजर्व और उसके बाद है बाय, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या करवा दिया था, मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 2 के अंदर करा दिया था सैलरी एंड कमीशन ऑफ अ पार्टनर, कि अगर इनको देना है तो कैसे देना है, नहीं देना है तो कितना नहीं देना। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन कराया था। आज हम लोग करेंगे थोड़ा सा आगे। आ जाओ सर। कंसेप्ट नंबर 3 डालो सर हेडिंग। कंसेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी लगता है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तब लगेगा जब बिजनेस से कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करेगा। लेकिन ये विड्रॉ किसके अगेंस्ट होना चाहिए? प्रॉफिट के। अगर आप प्रॉफिट के अगेंस्ट बिजनेस से कोई पैसा, अरे आप इस लैंग्वेज में ऐसे समझो कि मैं और विकास सर एक बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस है कोचिंग का बिजनेस, ये पी आनंद एकेडमी के नाम से। मैं और विकास सर बिजनेस करते हैं, इसमें हर दिन फीस आती है और फीस इस ड्रॉल में जमा हो रही है। ठीक, इस ड्रॉल में फीस जमा होती थी। हुआ क्या फिर, एक दिन विकास सर आए, शाम के समय जाते समय उन्होंने ड्रॉल खोला, ड्रॉल से कुछ पैसे निकाले और अपनी जेब में रख के जाने लगे। मैंने बोला विकास सर कहाँ? कहते आज मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं थोड़ा सा पैसा लेके घर जा रहा हूँ। मैंने कहा प्रॉफिट तो ईयर के एंड में कैलकुलेट होता है, आप अभी क्यों पैसा लेके जा रहे हो? आपको कैसे पता कि आपको कितने पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कहता वो बाद में एडजस्ट कर लेना। फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने भी ड्रॉल खोला, मैंने भी पैसे निकाल लिए उनसे थोड़े से ज्यादा। फिर उनको गुस्सा आया, उन्होंने मेरे से थोड़े से और ज्यादा पैसे निकाल लिए। यार ऐसी लड़ाई अगर करेंगे तो एक दिन तो पूरा का पूरा ड्रॉल खाली हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हमने एक क्लॉज बनाया। क्लॉज कहता है कि जो भी बिजनेस से पैसा निकालेगा वो बिजनेस को इंटरेस्ट पे करेगा। तो अब बताओ, जब विकास सर पैसा निकालेंगे तो इंटरेस्ट कौन भरेगा? विकास सर। मैं निकालूंगा क्या? मैं नहीं निकालूंगा। मैं कहा भाई मैं निकालूंगा तो मुझे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसीलिए इस विड्रॉल को कम करने के लिए इंटरेस्ट लगाया गया ड्रॉइंग के ऊपर। बेटा ये ड्रॉइंग का मतलब क्या है? विड्रॉल ऑफ, विड्रॉल है इसका मतलब क्या है? विड्रॉल। ड्राइंग का मतलब वो वाला ड्राइंग नहीं जो आप सोच रहे हो। ठीक, चलो सर कैसे कैलकुलेट होता है देखते हैं सर। छोटी छोटी बातें लिख लेते पहले। बात नंबर 1, इट इज विड्रॉल अगेंस्ट द प्रॉफिट। प्रॉफिट के अगेंस्ट में ये विड्रॉल है। दूसरा, इट कैन बी विड्रॉ एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर हम इसको कभी भी निकाल सकते हैं। बिंदास निकालो सर, बिंदास निकालो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is a nature of
इनकम ऑफ द फर्म। डन, बोलो बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, पक्का पक्का पक्का, मुझे ये 3 बातें समझ में आ गई। अब अगर मेरे एग्जाम में एमसीक्यू भी आएगा तो मैं उसका आंसर दे दूंगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन भी होती है। कैसे सर? अरे देखो ना सर, हम जो ये सवाल करने वाले हैं, ये जो सवाल फॉर्मेट मैंने आपको बनवाया है, इस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे यहाँ पे आएगा बेटा अमाउंट, और वो अमाउंट यहाँ पे भी आएगा। जैसे वी स्टैंड फॉर विकास सर, विकास सर ने विड्रॉ किया, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा, मैंने कितना विड्रॉ किया, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा, दोनों जोड़ के हमें यहाँ पे लिखना होता है। वो कैलकुलेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, शायद आप एग्जाम्पल से सीख जाओगे। देखते हैं सर, एग्जाम्पल है वी विड्रू rupees 10,000 on 1st January 2024. Done. Rate of interest on drawing was 10%. Year ends on 31st March 2024. Calculate interest on drawing. अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ठीक, चलो सर जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। दोस्त जल्दी बोलो कितना आएगा, बोलो 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 कितना आएगा। आपको तो आता है ये भाई, मैथ्स है ना आपके पास? हाँ तो फिर आता है। अरे कोई बात नहीं, मैथ्स नहीं है तो मैथ्स दिलवा दूंगा आपको। हाँ जी मैडम, कितना? वेरी गुड बेटा, 1000 इज द रॉन्ग आंसर। वेल डन, पता चला आप 11th पढ़ के आए हो। जब बच्ची गई सर आप मुझे लो, अब बताओ, अब बताओ। शिवांगी नाम है आपका, शिवांगी। शिवांगी मैडम आंसर बताओ। बटाई साहब 250 इज राइट आंसर। क्या बात है, सारी लड़कियां फेल कर दी तूने, क्या बात है, डीएवी का बच्चा है। हाँ भाई कितना शर्म आती तेरे को, शर्म? कौन से स्कूल का नाम डुबा रहा है? ले लू नाम स्कूल का, बेटा बदनाम हो जाएगा तेरे चक्कर में। हाँ सुहानी मैडम, टू 250 कैसे आया दोस्त? तो अबे तो, अरे तो क्या, अरे तो डेट के हिसाब से। चलो मैं बताऊं, देखो सर बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे आएगा। मैं निकालूंगा इंटरेस्ट, मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर बड़ा सिंपल है, उसने कितना विड्रॉ किया? सर 10,000 विड्रॉ किया है। सर रेट कितना है? सर 10% है। और बेटा टाइम कितना है? सर उसने 1st ऑफ जनवरी को निकाला। हाँ जी सर, 1st ऑफ जनवरी को निकाला है। और ईयर एंड कभी होता है? 31st मार्च को। तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 महीने का, मल्टीप्लाई 3/12 एंड इट वुड कम ₹250। नाउ द आंसर। वेरी गुड, चलो जी समझ में आया क्या मैडम? समझ आया क्या? सर ये तो बड़ा आसान है, सर ये तो इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि अब तो हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं। डन दोस्त, समझ में आया? चलो सर, इस कंसेप्ट के अंदर थोड़ा सा और कंसेप्ट है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर अपन आगे चलेंगे। जल्दी नोट करो। नहीं आओ सर, देखो सर 4th पॉइंट देखो बेटा, ये आपको सीखना पड़ेगा दोस्त, ये आपको सीखना पड़ेगा। देखो सर, कैलकुलेशन of interest in case of regular withdrawal। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अगर कोई रेगुलर विड्रॉ करता है। सर रेगुलर विड्रॉ समझा दो बेटा, रेगुलर विड्रॉ समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऐसे समझो, राम विड्रू ₹1,000 per month at the starting of the month। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, ओए स्टार्ट का मतलब
स्टार्ट का मतलब फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं बेटा, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ एट द रेट 10% पर एनम। अब मुझे बताओ कि आप में से बैठा यहाँ पे कोई भी बच्चा इतना कैपेबल है कि वो इसको कैलकुलेट कर सकता है? ट्राई, ओके ठीक है, लो टाइम और ट्राई करो, एंड आई कैन बेट आप में से कोई सा भी बच्चा इसका आंसर सही नहीं निकाल सकता। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, आई कैन बेट। निकालो। या एग्जैक्टली। अरे जनाब, अगर मैंने कुछ बोला है कि आप गलत निकाले होगे तो कुछ तो सोच के बोल रहा हूँ। लॉजिक है दोस्त उसके पीछे, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। अभी लॉजिक क्रैक कराता हूँ, आप देखना, आप मुझे बताना कि हाँ जी सर हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। देखना सर, सॉल्यूशन देखता हूँ कैसे, एक बार सॉल्यूशन देखते हैं दोस्त। अब आप मुझे बताओ कि आपने अगर पर मंथ विड्रॉ किया है पूरे साल, पर मंथ, साल कितने मंथ से मिलके बनता है? 12। तो आपका विड्रॉल कितनी बार हुआ होगा? देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, नंबर ऑफ विड्रॉल, कितना विड्रॉ हुआ है? 12 टाइम्स। अरे बोलो ना, हाँ 12 टाइम्स हुआ। भंडारी साहब समझते हैं ना, कितना विड्रॉ हुआ? 12 टाइम्स। तो आप क्या मुझे अमाउंट ऑफ विड्रॉल बता सकते हो? अमाउंट ऑफ विड्रॉल की आपने टोटल कितना विड्रॉ किया है? हाँ जी, कितना विड्रॉ? 12,000। मैडम बोलो, हमने अगर हर महीने 1,000 रुपए निकाला तो 12 टाइम्स मल्टीप्लाई 1,000 कितना रुपीज निकल गया? सर ये निकल गया 12,000। बोलो समझ में आएगा दोस्त? हाँ जी सर, पक्का पक्का समझ में आया। और दोस्त मेरा रेट कितना था? मेरा रेट कितना था? 10%। सर रेट था 10%। लेकिन अब आपने गलती क्या करी, मैं बताता हूँ। आपने गलती ये करी कि आपने 10,000 का 10% निकाल दिया। दैट इज रॉन्ग। इंटरेस्ट किसके ऊपर लगता है? सर यहाँ पे वर्ड आ रहा है पर एनम, और पर एनम कहता है कि आप टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाओगे, कि आपने वो पैसा कितने टाइम के लिए निकाला था। आपने वो पैसा कितने टाइम के लिए निकाला। जब आपने पहली बार पैसा निकाला होगा मैडम, हमारा ईयर कभी शुरू होता है? 1 अप्रैल को। और ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो जब आपने पहली बार विड्रॉ किया होगा तो कौन सी डेट को किया होगा? 1 अप्रैल को। और वो आपने कब तक होल्ड किया? 31 मार्च तक। कितने टाइम तक होल्ड किया? 12 मंथ तक। लेकिन जब आपने सेकंड विड्रॉ किया, कब किया? 1 मई को। और उसको कब तक होल्ड किया? 31 मार्च तक। कितने महीने का? 11 मंथ का। फिर उसके बाद जून में, फिर जुलाई में। सर ऐसे ऐसे तो एक एक मंथ कम होता चला गया। डन। लेकिन सर अगर इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके लिए मेरे पास एक आपके लिए एक शॉर्टकट है। देखो सर कैसे करना है। आपको यहाँ पे देखना है फर्स्ट विड्रॉल, पहले देख लेना फर्स्ट विड्रॉल, और उसके बाद यहां पे लिखना है लास्ट विड्रॉल। सर बताओ आपने फर्स्ट विड्रॉ कब किया? 1 अप्रैल 2024 मान लेते हैं। बताओ लास्ट विड्रॉल कब करोगे आप लोग? वेरी गुड दोस्त, 1 मार्च 2025। शिवांगी मैडम ध्यान से समझते रहना। फर्स्ट विड्रॉल आपने इस डेट को किया। बताओ ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च 2024। और यहां पे भी आपको लिखना है ईयर एंड कब होता है। 25 होगा ना दोस्त? 25 होगा ये, 25। और यहां पे भी ईयर एंड हो रहा है 25। तो मुझे बताना यहाँ पे कितने मंथ हुए? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ हुए? 12। वेरी गुड। और सर 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने महीने? 1 महीना। डन। मैडम समझ में आ रहा है क्या? पक्का। तो बेटा इसका टोटल कितना आ रहा है? आपको यहां पे लिखना है एवरेज टाइम 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2। कितना आया? 6.5। अभी देखना मैं करा क्या रहा हूं दोस्त, आपकी कैलकुलेशन को आसान कराने के लिए। अब मैं यहां पे निकलवा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपने टोटल ड्राइंग कितनी की थी? 12,000। रेट कितना था दोस्त? अरे बोलो रेट कितना था? 10%। और यहाँ पे टाइम कितना लेंगे? ये जो आपने टाइम यहाँ पे निकाला, कितना टाइम निकाला है? अपॉन 12।
क्योंकि ये 6.5 क्या आया था, मंथ में आया था। डन। अब इसको कैलकुलेट करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। ट्रिक भी लाऊं बेटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ₹650। जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं ट्रिक भी लाऊं बेटा इसके लिए, ऐसा नहीं है बस ये लेके आया हूँ। देखो नालायक बच्चों, अब देखना, नालायक बच्चों अब देखना। सर ये तो आप बड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, देखो कॉम्प्लिकेट नहीं है दोस्त, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर। इसमें हमने पहला पैसा अप्रैल में निकाला, फिर मई में, फिर जून में, फिर जुलाई में, सर ऐसे 12 बार निकाला। कैलकुलेशन 12 बार ना करनी पड़ी आपको, इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक सिखाई है। लेकिन इसमें इसने पैसा कब विड्रॉ किया था दोस्त, इसने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में किया था, है ना। लेकिन अगर ये मिडल ऑफ द मंथ में करता तो यार, अब देखते देखते सर, अगर वो मिडल में करता तो मिडल में यहाँ पे कब कौन सी डेट आती, 15 अप्रैल। मैडम कितनी आती, 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते, 11.5। और सर यहाँ पे लास्ट वाला विड्रॉल कब होता, 15 मार्च को। 15 मार्च से 31 मार्च तक कितना आता, हाफ मंथ। सर ये तो ठीक था, लेकिन अगर स्टार्टिंग की जगह वो लिखता एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ 30 तारीख को, 31 तारीख को, तो फिर यहाँ पे पहला विड्रॉल कब होता, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने। यार सर ये तो आप मतलब काम बढ़ाए हो। नहीं दोस्त, मैं इसके लिए आपको सिखा रहा हूँ ट्रिक। अब देखो ट्रिक कैसे काम करती है सर, आओ सर ट्रिक नोट करते हैं। सर पक्का ट्रिक है, अरे बहुत बेहतरीन ट्रिक है यार, मैं इस ट्रिक को बचपन से यूज कर रहा हूँ दोस्त। देखो सर, ट्रिक टू लर्न द मंथ्स, मंथ को लर्न करने की ट्रिक दे रहा हूं, मंथ्स को लर्न करने की ट्रिक दे रहा हूं आपको दोस्त। आप पहले देख लेना इस टेबल को, फिर अपने आप बनाना बेटा। आप पहले इसको देख लेना फिर बनाना दोस्त, ठीक। आप विड्रॉ करते हो मंथली, हमने जो भी क्वेश्चन किया उसमें विड्रॉ कब हुआ है, वो पर मंथ निकालता था, है ना सर। लेकिन आप पर मंथ नहीं निकालते, आप निकालते हो क्वार्टरली। नहीं सर, आप क्वार्टरली भी नहीं निकालते, आप निकालते हो हाफ ईयरली। नहीं सर, आपने साल में बस एक बार ही विड्रॉ किया था। कितनी बार, वंस। लेकिन आपने टाइम नहीं बताया, नो टाइम। मेरी बात समझे क्या, आपने पैसा एक बार निकाला लेकिन आपने मुझे क्या नहीं बताया, टाइम नहीं बताया। अब अगली चीज देखना सर, आपने पैसा निकाला स्टार्टिंग में, आपने पैसा निकाला मिडल में, आपने पैसा निकाला एंड में। आपने पैसा कब निकाला दोस्त, आपने पैसा निकाला स्टार्टिंग में। नहीं सर, आपने पैसा निकाला मिडल में। नहीं सर, आपने पैसा निकाला एंड ऑफ द मंथ। सर स्टार्टिंग का मतलब कौन सी डेट, फर्स्ट डेट को। मिडल का मतलब 15 या 16 को, और एंड का मतलब 30 या 31। अगर फरवरी है तो 29। डन मैडम, पक्का। अच्छा मैडम, ये तो आपने मुझे मंथली का सीन बता दिया, क्वार्टरली में कैसे होता है सर। क्वार्टरली में एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। मुझे पहला क्वार्टर बता दो बस, कौन सा होता है, अप्रैल मई जून। सुहानी मैडम, हाँ कौन कौन सा होता है पहला क्वार्टर, अप्रैल मई जून। भाई दूसरा क्वार्टर कौन सा होता है, दूसरा क्वार्टर कौन सा होता है। अच्छा जी, हाँ जी मैडम आप बता दो, दूसरा क्वार्टर कौन सा होता है, जुलाई अगस्त सितंबर। क्या बात है भाई, तीसरा बताओ, अक्टूबर। बहुत बढ़िया मैडम, लास्ट क्वार्टर। डन, मेरी बात समझे ना। अच्छा अब मुझे अगर बताओ, वो पैसा क्वार्टरली निकाला है तो फिर स्टार्टिंग कब होगा। अगर मैं पहला क्वार्टर पकड़ू अप्रैल मई जून का, तो पहला क्या होगा, अप्रैल। मिडिल कौन सा होगा, मई। और लास्ट वाला कौन सा होगा। डन सर। देखो आपको क्या क्या लिखना सर। सर अभी जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, हमारा कितना टाइम आया था, 6.5 आया था। बोलो हाँ, यस या नो, आया था 6।
अगर मिडल में निकालेगा तो कितना आ जाएगा, और अगर वो एंड में निकालेगा तो कितना आ जाएगा, बोलो सर याद रखोगे मैडम पक्का। अगर वो क्वार्टरली निकालेगा तो कितना आएगा 7.5, मिडल में निकालेगा तो 6, और ये निकालेगा तो सर अगर वो हाफ ईयरली निकालेगा तो कितना आएगा 3.5, 3 और 2.5। लेकिन अगर उसने पैसा एक बार निकाला है, कितनी बार, और नो टाइम पीरियड गिवन, तो आपको कितना मंथ लेना है, बोलो सर। ट्रिक समझ में आई। अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप पहले ये टेबल बनाओ, जल्दी से बनाओ टेबल। अब मेरी बात सुनो, देखो होगा क्या। अभी मैंने आपको 6.5 निकाल के दिखाया था ना, कैसे आया, पक्का ना। आप मुझे इसमें से कोई एक फिगर बोलो, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, इसको छोड़ के, बस इसको छोड़ के, क्योंकि ये अज्यूम्ड फिगर, ये कौन सी फिगर है सर, ये अज्यूम्ड फिगर है, इसको छोड़ के ये अज्यूम्ड फिगर है। आप इसमें से कोई सा भी फिगर बोलोगे मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। बोलो एक चेक कराऊं दोस्त, एक चेक कराऊं, कौन सा चेक कराऊं, बोलो कौन सा चेक कराऊं, हाँ क्वार्टरली का एंड, अरे वाह लड़की ने चौका मारा बिल्कुल। मैं क्वार्टर का एंड चेक कराता हूं, ठीक, आओ सर देखते हैं, क्वार्टर का एंड चेक करा रहा हूं सर, डन। देखो 2 स्टार था ना सर, मैं इसको चेक करा रहा हूं। राम withdrew ₹10,000 पर क्वार्टर, ठीक। राम 10,000 रुपए पर क्वार्टर निकालता है, बट एट द एंड, यही तो बना, बट एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। बोलो बात समझ में आई, अरे दोस्त बात समझ में आई। एंड ऑफ द क्वार्टर वो विड्रॉ कर रहा है, रेट कितना है, एट द रेट 10% पर एनम। क्वेश्चन ने कहा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डन। अब मैं ना आपकी क्लासरूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं सर, मैं आपकी क्लासरूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं सर। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब, एक वो बच्चा जिसने ये टेबल लर्न कर लिया, मैडम क्या आपको टेबल लर्न है, आपको टेबल लर्न है, बोल ही नहीं रही वो यार, मैडम बोलोगे नहीं मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्या आपको ये टेबल लर्न है, थोड़ी थोड़ी मैं मान लेता हूँ बच्ची को लर्न है। बच्ची ने कहा कि मेरा नाम है शिवांगी और सर मैंने टेबल को कर लिया है लर्न। अगर बच्ची ने टेबल लर्न कर लिया तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेगी सर, वो ऐसे निकालेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू, बताओ अगर किसी ने पर क्वार्टर 10,000 निकाला है तो पूरे साल में कितना निकाला होगा, 4 टाइम्स निकाला होगा, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, उसने निकाला 40,000। बोलो बात सही है। इंटरेस्ट का रेट कितना है, तो मैंने यहां पे लिखा 10/100, डन। मैडम हमें मंथ्स कितने लेने हैं, तो मैंने यहां पे लिया 4.5/12। बोलो सर कितना आ रहा है इंटरेस्ट, जल्दी बोलो जल्दी, अरे जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो, सर इंटरेस्ट आ रहा है 1500, डन। लेकिन अब मान लेते हैं वो बच्चा जिसको ये टेबल लर्न नहीं है, वो कैसे जाएगा सर, वो तो ऐसे कैलकुलेट करेगा जैसे मैंने आपको सिखाया था, फर्स्ट विड्रॉल एंड देन लास्ट विड्रॉल, वो बच्चा तो ऐसे ही करेगा। मैडम वो बच्चा तो ऐसे ही करेगा, कह रही है हाँ वो बच्चा तो ऐसे ही करेगा। अब वो बच्चा देखो अगर ऐसे करेगा तो वो कैसे निकालेगा सर, मैं मान लेता हूं एक बच्ची है सुहानी, सुहानी कहती है सर मुझे ना टेबल लर्न नहीं हुई, नॉट लर्न। अगर लर्न नहीं हुई है तो बच्चा ऐसे लिखेगा, अरे सुहानी मैडम देखो तो सही इधर, बताओ आपने फर्स्ट विड्रॉल कब किया होगा, सुहानी मैडम बताओ आपने फर्स्ट विड्रॉल कब किया होगा। अगर आप पर क्वार्टर के एंड में करते हो तो आपने कब किया होगा, कौन से मंथ में, पहला अप्रैल मई जून, क्या है अप्रैल मई जून, तो आपने कब किया होगा 30 जून को। और बेटा ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2025, डन मैडम।
डन। अच्छा उसके बाद बताओ आपने लास्ट विड्रॉल कब किया होगा, दोस्त बताओ लास्ट विड्रॉल कब किया होगा? 31 मार्च, क्योंकि लास्ट क्वार्टर क्या आया, जनवरी फरवरी मार्च, और मार्च के भी एंड में तो आया सर 31 मार्च 2024, सॉरी 25, 25, और यहां से सर 31 मार्च 2025 भी तो सेम ही आ रहा है। सर बताओ कितना टाइम आया, इन दोनों को निकालेंगे तो कितना टाइम आ रहा है, निकालो। जून तो काउंट होगा नहीं, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने आए, 9 मंथ। और सर यहां से यहां तक कितने मंथ है, 0। तो जरा एवरेज टाइम पीरियड निकालना सर, एवरेज टाइम पीरियड, सर एवरेज टाइम पीरियड निकलेगा 9 + 0/2, कितना आया दोस्त, 4.5 मंथ। अब उसके बाद आप निकालोगे क्या, आईओडी, ऐसे ही निकालोगे 40,000 मल्टीप्लाई 10/100 इंटू 4.5/12। सो विच वन इज बेटर, क्या बेटर है सर, कि हम टेबल को लर्न कर ले, क्योंकि सर ये जो टेबल आपने बनाई है ना, बहुत सोच समझ के आपने टेबल बनाई है, इस टेबल में जो टाइम पीरियड आ रहा है वो इसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है, ठीक। चलो सर इसको नोट करो और दोनों चीजें नोट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। नालायक बच्चों पक्का समझ में आ रहा है, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा लूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूँ, अरे दोस्त प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूँ मैडम, पक्का कर दोगे, मैडम बोलो ना हाँ कर दूंगी, ओके डन। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन कर दोगे तो आते हैं सर प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, करो करके दिखाओ सर प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट देखना नालायक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, ABC firm have 3 partners, A, B and C. They withdrew the following amount they withdrew the following amount as drawing at the rate 10% per annum. Year ends on 31st March 2025. अब देखते हैं ए ने कितना विड्रॉ किया, he withdrew ₹10,000 per month at the starting. He withdrew ₹15,000 per month, नहीं पर मंथ नहीं, per quarter at the starting. C withdrew ₹1 lakh during the year. Calculate interest on drawing. चलो सर जल्दी करके दे दो, आपको दिया मैंने इसको करने के लिए 3 मिनट, चलो सर जल्दी करो, आपके पास 3 मिनट हैं दोस्त, 3 मिनट।
हेलो। आ गया? ओके, आंसर। ओके, मैं आंसर लिख रहा हूँ। मुझे आंसर एक बच्चे ने बताया है, कितना बेटा पहले का? पहले का 650, ओके। 937.5, ओके। तीसरे का 5000। मुझे नहीं पता ये आंसर सही है नहीं, सही तो मैं निकालूंगा अभी। और कोई अगर बता सकता है तो बता दो। ओके ओके, गुड। शिवांगी मैडम, हो गया? चलें दोस्त? अरे चलने दो यार। ओ बैन। आओ सर, हम लोग देखते हैं। देखो अभी मैं मान लूं कि टेबल याद है हमें। अरे मान लेना, चलो सर टेबल मानते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर किसकी निकालें? सर आप ए की निकाल दो, ए की निकालते हैं। सर ए पर मंथ विड्रॉ करता है ना, पर मंथ। तो बताओ पूरे साल में उसने कितना विड्रॉ किया होगा? वेरी गुड बेटा, 1,20,000 उसने पूरे साल में विड्रॉ किया। रेट क्या है? रेट 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 10%। अच्छा, उसने विड्रॉ कब किया है? सब पर मंथ और स्टार्टिंग में। सब पर मंथ और स्टार्टिंग में क्या लगता है, जरा टेबल में आए। सब मंथली और स्टार्टिंग में कहाँ आया? 6.5। तो सर इसमें लिख देते हैं 6.5 अपॉन 12। डन। अच्छा, उसके बाद हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बी का। सर बी ने कितना ड्रॉ किया है? 15,000। सर इसने 15,000 पर क्वार्टर किया है, सर पर क्वार्टर। तो 15,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 मल्टीप्लाई 4 60,000। सर रेट कितना? रेट सर रेट है 10%। सर लेकिन इसने कब किया? सर इसने भी स्टार्टिंग में किया है। सर जब अगर स्टार्टिंग में करते हैं तो क्या लगता है? क्वार्टरली स्टार्टिंग 7.5। तो सर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 7.5 अपॉन 12 से। डन।
सर जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं सी का। सी ने कितना पैसा निकाला है 1 लाख, तो मैंने यहाँ पे सीधा 1 लाख लिखा क्योंकि उसने वन टाइम निकाला, वन टाइम। रेट कितना सर, रेट है 10%। और सर अगर एक बार निकाले और कोई टाइम पीरियड ना दे, वंस नो टाइम, तो कितना लेते 6, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6/12। अब जरा इसको सॉल्व करो और निकालो तो कितना कितना आता है 6500। दूसरे का 3750 एंड थर्ड वन 5000। ओके, तो बेटा आपका ये आंसर गलत है, ये भी गलत है, एंड दिस वन इज करेक्ट। डन मैडम, समझ में आया क्या? पक्का? चलो सर बहुत बढ़िया, इसका मतलब मैं सही सिखा रहा हूँ, इसका मतलब मैं सही सिखा रहा हूँ। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं या अब सर आगे चले? एक क्वेश्चन, हाँ ओके आगे चलो सर, अपने को तो आ गया बिंदास, जिसको नहीं आया वो भाड़ में जाए। अच्छा मैं कह रहा हूँ, ओके मैं कह रहा हूँ दोस्त। हाँ जी दोस्त, आया समझ में? पक्का तेरा यही आंसर आया था? चलो वेरी गुड बेटा, अगर यही आंसर आया तो बहुत बढ़िया बात, अगर ये आंसर नहीं आया था तो घर जाके आपको प्रैक्टिस करनी है। सुहानी मैडम, सब कुछ सुहाना नहीं लगा आपकी शक्ल पे? ओह मैन, देखा बेटा मैं यहाँ से बैठ के शक्ल पहचान लेता हूँ। आप कहो तो मैं आपके मार्क्स भी बता दूं और पास्ट भी बता दूं? नहीं, ओके नहीं बताता हूँ, चलो नहीं बताया दोस्त, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, एक क्वेश्चन और, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2। आप मुझे बताना इसमें ट्रिक लग रही है कि नहीं लग रही है, बहुत सोच के बहुत समझ के। डन, देखते सर। A firm started their operation, आप ऑपरेशन को ऐसे समझो बिजनेस, on 1st October 2024, and the partner withdrew the following amount on various dates as follows। देखना, समझना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से। A withdrew ₹10,000 per month at the end. B withdrew ₹15,000 per quarter at the middle. Done? If year ends on 31st March 2025 and rate of interest was 10%, calculate। अब मैं आपके लिए क्या इसको आईओडी बोल दूं, चलेगा? आईओडी बोले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस क्वेश्चन में दिमाग लगेगा आपका, देखते हैं कितना दिमाग है। और मैंने आपको दिए इसके लिए 4 मिनट बेटा, ठीक है। मैं वीडियो पॉज कर देता हूं, और गधा भी यहीं बैठा है। आओ सर, देखो सर, सर कुछ कुछ क्वेश्चन में ना ये जो मैंने आपको टेबल कराई है ना, ये टेबल फेल हो जाएगी सर। ये जो मंथली है ना, मंथली पूरे साल मंथली विड्रॉ होना चाहिए। ये जो क्वार्टरली है ना, क्वार्टरली पूरे साल विड्रॉ होना चाहिए सर। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आई, यहाँ पे आपने बोला कि बिजनेस उसने कभी शुरू किया है। दोस्त बोलो, बिजनेस उसने कभी शुरू किया? 1/10/2024 को उसने बिजनेस शुरू किया, और ईयर का एंड कब हो रहा है? 31st मार्च 2025 को। मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक कितना टाइम पीरियड आ रहा है? सर ये तो आ रहा है 6 मंथ। हाँ जी सर, ये आ रहा है 6 मंथ। तो सर इसका मतलब कैलकुलेशन 6 मंथ के हिसाब से होगी। अब समझना सर, यहाँ पे वो वाली टेबल फेल हो गई सर। सर अगर टेबल फेल हो गई तो फिर इसको सॉल्व कैसे करना, मैं बता रहा ना दोस्त। देखो सर, ये ऐसे सॉल्व होगा सर।
ये ऐसे सॉल्व होगा। हम सबसे पहले ए के लिए कैलकुलेट करते हैं। बताओ ए का फर्स्ट विड्रॉल कब है? अरे दोस्त बोलो, ए का फर्स्ट विड्रॉल कब है? अक्टूबर 31 से, क्योंकि वो पर मंथ निकालता था और एंड में निकालता था, तो उसने कब निकाला होगा? अक्टूबर का एंड कब होता है? 30 या 31? सर 31। तो सर इसका पहला विड्रॉल है 31 अक्टूबर 2024। वेरी गुड बेटा। इसका लास्ट विड्रॉल बता सकते हो? लास्ट विड्रॉल कब होगा? 31 मार्च। वेरी गुड बेटा, 31 मार्च 2025। डन। अब इन दोनों को ले जाओ, ईयर एंड कब होता है सर? ईयर एंड होता है 31 मार्च 25। और सर यहां पे भी कब होगा? 31 मार्च 2025। बोलो सर यहां से यहां तक कितने महीने? मैडम यहां से यहां तक कितने महीने हैं? 3। सर अक्टूबर तो खत्म हो गया, नवंबर 5, सर 5 महीने। और सर यहां से यहां तक 0। तो मुझे बता दो एवरेज टाइम पीरियड कितना आया? दोस्त बताओ एवरेज टाइम पीरियड कितना आया? अब दोस्त बता नहीं रहे आप कितना आया है। 5 + 0/2 कितना आया? 2.5। तो सर हम ए का आईओडी निकाल दे क्या? हाँ जी सर, ए का आईओडी निकालो जरा। सर ए का आईओडी निकालते हैं सर। ए का आईओडी बोलो कितना आएगा? सर ए ने पर मंथ विड्रॉ किया है और हाफ ईयर तक के लिए, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ गया? 60,000। 60,000 मल्टीप्लाई, रेट कितना दोस्त? अरे नलायक बच्चे बोलो। डन है सर। सर टाइम कितना? 2.5 है। अभी मेरी बात समझना बेटा, अभी हम दोनों में होने वाली लड़ाई, हाँ 6, अभी हम दोनों में होने वाली बहुत तगड़ी लड़ाई। मैडम मैं बताता हूँ, ये जो रेट है, रेट ये पर एनम है। रेट क्या है? पर एनम। और पर एनम का मतलब, एनम का मतलब क्या होता है? 12। इसीलिए यहाँ पे क्या आया? 12। मैक्सिमम कॉपीज जब मैं चेक करता हूँ बच्चा यहाँ पे 6 लगा देता है। आप ये गलती नहीं करोगे सर। डन। चलो सर मुझे बताओ आंसर कितना आया इसका, जल्दी बताओ। 60,000 बेटा आपने 6 महीने तक विड्रॉ किया है ना? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 बार विड्रॉ हुआ ना? एक गधा हो गया बिल्कुल। हट बेटा, अभी पिटेगा रुक के? क्या ऐसा रुक के पिट लूंगा? ठीक है, तो क्लास खत्म होने के बाद बेटा बाहर वेट करना मेरा, मैं आएंगे पीटने। आंसर इज 1250। तो मैडम मैं क्या उसको सही मान लूं? हाँ नहीं, चलो सर ऐसे ही सर बी का बता सकते हो क्या? अरे बी का बता सकते हो क्या? हाँ जी सर निकालो सर बी का। मैं आपकी कॉपी में देखना चाहता हूँ बेटा, यहाँ पे मत देखना बेटा, ठीक? यहाँ पे मैं बस अपनी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ सर। बी का ऐसे निकालेंगे सर। बी का हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट विड्रॉल। फर्स्ट विड्रॉल सर, बी ने फर्स्ट विड्रॉल कभी किया होगा सर? क्योंकि वो क्वार्टरली कहता है, और आधा साल चलने का मतलब कितने क्वार्टर हुए? अरे बोल दो ना यार। अगर मैं सिर्फ हाफ ईयर वर्क किया हूं तो बताओ कितने क्वार्टर काम किया? 2 क्वार्टर। बताओ इसमें अगर इसने 1 अक्टूबर को बिजनेस शुरू किया है, शिवांगी मैडम से पूछ रहा हूं, शिवांगी मैडम अगर मैंने 1 अक्टूबर 2024 को किया है तो मेरा पहला क्वार्टर कौन सा होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसमें ये कब कहता है? मिडल में। मिडल में कहता है ना दोस्त, तो बताओ मिडल कौन सा आएगा? नवंबर। कौन सा आएगा? नवंबर। और नवंबर की कौन सी डेट ले ले सर? 15 नवंबर ले लेंगे सर। मिडल है ना? अरे मिडल है ना, तो 15/11/2024। सर लास्ट बताओ, लास्ट विड्रॉल, लास्ट विड्रॉल बोलो है? पक्का? मैडम 14 फेब बोल दो ना। नहीं 15 फेब ही बोलना है। ओके क्या है, अभी पढ़ाई पढ़ाई होगी ना सर, इसलिए अभी ये सब नहीं कर सकते मैं। चलो ठीक है दोस्त। चलो सर ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2025। डन है सर। सर इसका भी ईयर एंड कब होगा? अरे ये गलत हो गया, यहाँ पे 25 आएगा दोस्त, यहाँ 24 लिख दिया मैंने। 25। बताओ सर इसका ईयर भी एंड कब आएगा? 31 मार्च 2025। दोस्त बताओ कितने महीने? मैडम बताओ कितने महीने?
शिवांगी मैडम 15 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने? वेरी गुड शिवांगी मैडम, देखो आता आपको सब है, अब बोलते नहीं हो, बताओ कोई नहीं। यहाँ पे कितने महीने? 15 फेब से लेके 31 मार्च तक है 1.5 1.5। चलो सर बहुत बढ़िया। बताओ सर इसका एवरेज टाइम पीरियड कितना आ गया? एवरेज टाइम पीरियड बोलो 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 कितना? 4.5 प्लस 1.5 अपॉन 2 कितना आया दोस्त? 3। सर आईओडी निकाल दो, देखो अभी निकाल दो सर। आईओडी किसका? सर आईओडी बी का निकालो दोस्त कितना? सर ये आएगा, अरे इसने पर क्वार्टर किया है 15,000, तो पूरे साल में कितना, सॉरी पूरे आधे साल में कितना? 30,000। वेरी गुड बेटा, 30,000 मल्टीप्लाई रेट कितना? 10% अपॉन 3 अपॉन 12। बोलो सर कितना आएगा? बोलो सर जल्दी जल्दी बोलो, मुझे नहीं आता ये। अरे दोस्त बता दो ना यार। आंसर इज 750। और आई होप आपको समझ में आया होगा। पक्का? अभी मैं मान लूं कि आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने में गलती नहीं करोगे, दोस्त मान लूं। लेकिन बेटा मैंने जो आपको कराया है, पहले नोट करो फिर बातें करता हूँ। पहले नोट करो फिर बातें करता हूँ। नोट हो गया मैडम? नोट हो गया? अगर नोट हो गया तो वापस आते हैं पीछे। नोट हो गया तो वापस आते हैं पीछे। बेटा मैंने ना आपको आज की क्लास में सिखाया है कंसेप्ट जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कंसेप्ट नंबर 3। अभी आपने जब मैंने आपको जब क्वेश्चंस कराया तो क्वेश्चंस में आपने देखा कि मैंने पार्टनर्स के लिए विड्रॉ करवाया। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्टनर लिए थे ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने 2 पार्टनर लिए थे ए बी। इसको पता है हम लोग कहाँ लिखेंगे बेटा? इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंसेप्ट नंबर 1 में, यहाँ जो लिखा है ना बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम इसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। जैसे अभी कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देंगे वर्किंग नोट 1। और वो जो फिगर्स आई ना, फिगर किसी की 750 किसी की 1250, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा। यहाँ पे जैसे पी के बगल में लिख देंगे 1250 और इसके बगल में लिख देंगे 750, इन दोनों को ऐड करके बाहर लिखेंगे 2000। डन? तो ये ऐसे काम करेगा, ठीक? इसलिए आपको एक एक करके मुझे चीजें सिखानी है। जैसे मैंने कंसेप्ट नंबर 2 में आपको सिखाया क्या, सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है, और अभी कंसेप्ट नंबर 3 में मैंने आपको सिखाया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊंगा इसको कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट क्लास में। अब आज की क्लास में देखते हैं कि घर जाके आपको क्या करना है दोस्त। सर घर जाके कुछ करना है? हाँ जी सर, घर के लिए आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा। लिखो लिखो बेटा, होमवर्क क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चन। और आज कौन सी डेट है दोस्त? 8 अप्रैल 2024। 8 अप्रैल 2024। आप सब बच्चों के पास ये वाली किताब होगी। देखो कैमरे में अगर साफ साफ दिख पाए तो देखो, दिखा? कौन सी बुक है ये सर टीएस गिरेवाल सर की बुक है और ये उनका वॉल्यूम 1 है सर। इसके अंदर आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? पार्टनरशिप। और ये बुक आपके लिए 36 मार्क्स की बुक है। ये जो बुक आपको दिख रही है ये 36 मार्क्स की बुक है, जो मैंने आपको लिखवाया था ना आज पहले कि पार्टनरशिप। बेटा इस बुक का नाम है पार्टनरशिप बेटा, और ये बुक आपको एग्जाम में दिलाएगी 36 मार्क्स मिनिमम, मतलब इस बुक से आएगा ही आएगा। डन? चलो सर, आज जो हमने कंसेप्ट सीखा है वो इस बुक के लेटेस्ट एडिशन में कहां से आपको करना है मैं अब आपको वो बताता हूं दोस्त। आओ, मैं ये जो बुक है इसका एडिशन है टीएस गिरेवाल सर की बुक है ये। कौन सा एडिशन? 2024-25। आपको क्या करना है सर, इसमें से चैप्टर 1 पेज नंबर नोट करो सर, पेज नंबर 1.100 से क्वेश्चंस करने, जो जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं सर। क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40, 41, 42,
एंड 43 ओनली। बोलो सर, समझ आई? ये क्वेश्चंस आपको घर से करके आनी है बेटा। अब बात करते हैं अगली। बेटा हमारे यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़े हैं 12th क्लास में वो 100 मार्क्स लाए, और मैं आपको सच बताऊं उन बच्चों को मैंने इस किताब के अलावा कोई दूसरी किताब कभी पढ़ाई ही नहीं। अब बात करते हैं एग्जाम में बेटा। अब आपका जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें इस किताब के बाहर से कुछ आएगा ही नहीं। सर ये आप क्या बोले जा रहे हो? बेटा मैं बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये बात बोल रहा हूँ। अगर इस किताब के हर एक क्वेश्चन को मैंने बस 3 बार कर लिया, हर एक क्वेश्चन को, एक एक बार तो बेटा मैं आपको करा दूंगा, दूसरी बार में मैं आपको मैराथन रिवीजन में करा दूंगा, लेकिन तीसरी बार करने का काम आपका है। सच मानो बेटा, ये जो 100 नंबर वाला बच्चा है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कहीं मार्स से निकल के नहीं आ रहा बेटा। वो आप में से कोई एक बच्चा है जो 100 नंबर लेके आ रहा है। और 100 लाने का बहुत बढ़िया तरीका है सर डिसिप्लिन। 12th क्लास में आपको चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन ले आओगे, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप पढ़ते चले जाओ, जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ते चले जाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। अगर फिर भी 100 नंबर नहीं आए तो मैंने आपसे जितनी फीस ली है मैं पूरी फीस को 10 से मल्टीप्लाई करके आपको वापस कर दूंगा। डन? हर बार मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, और बेटा कोई बच्चा फीस मांगने वापस नहीं आता। आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलो सर, आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू।